समस्याएं आज चली हैं देश और प्रदेश के अंदर। तो इनका इंट्रोडक्शन मैंने करवाई। ये बी रॉ है, ये मेरा इसको जो क्या बोलते हैं सोशल मीडिया को देखते हैं। ये अनिल शर्मा जी अभी अभी सेक्रेटरी बने हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के। ये सचिन वर्मा है, नहीं सॉरी ब्लॉक कांग्रेस के पहले यूथ के थे। ये कांग्रेस साहब है अपने, ये वहाँ पर भाई के 3 बार प्रधान रहे हैं और इनका बड़ा सोशल वर्क है, बहुत है। और ये मेरे रिटायर्ड दामाद हैं। तो मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ, आपका सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत अपना बहुमूल्य समय जो इसके लिए निकाला। आज देश की कुछ बड़ी ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। अब देखिए, मोदी जी कहते थे कि एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह गुजरात गए और माँ ने बोल सके, माँ का मतलब है महंगाई के ऊपर एक शब्द नहीं कहते। आज हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि जनाब मोदी जी ये बताइए आप महंगाई का देश में क्या है। और कहते थे भी जब देखिए जब आपने वोट डालने जाना तो सिलेंडर को नमस्ते करके जाना। आज हम मोदी जी से पूछते हैं भाई आप ये बताइए, आप तो सिलेंडर को बोलते थे कि उसको मत्था टेक के जाना, आप किस चीज़ को मत्था टेकें, तेल को, डीजल को, पेट्रोल को, खाद्यान्न इन चीज़ों को, किस चीज़ को करें। आपने इस महंगाई के मामले में देश का सत्यानाश कर रखा है और देश का बर्बादी जो है का आपने जो है लाया है। और फिर कहते हैं कि हमने किसानों के खाते में 6,000 रुपये डाल दिया। जनाब आप एक गैस सिलेंडर में हमारे से 8,000 रुपये साल का निकाल लेते हो, तो 6,000 जो आप दे रहे हो वो उसके दाल का, तेल का, घी का और जो और चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है कहाँ स्थिति पहुँची है, आप इस बात को हमको बताइए। ताकि जहाँ तक बेरोजगारी का ताल्लुक है, मैं सारे देश की नहीं बात करूँगा। आज हिमाचल प्रदेश में 14 लाख लोग जो हैं बेकार हो गए। 14 लाख लोग, 70 लाख आबादी में से 14 लाख बेरोजगार हो जाए तो उस प्रदेश का और देश का क्या हाल होगा, आप इस बात को अपने आप समझ सकते हैं। तो बाकी जहाँ तक भ्रष्टाचार का ताल्लुक है, भ्रष्टाचार के बारे में जितने कम कहा जाए ज़्यादा कहा जाए उतने कम है। अब देखिए पीछे ये जो कोरोना काल आया तो उस टाइम साथियों इन्होंने जो किट्स खरीदी, दवाइयाँ खरीदी, उसमें करोड़ों रुपये का घोर घोटाला किया गया। और जो कहते थे हम ईमानदार हैं, ईमानदारी का इनका भांडा फोड़, लोग बेचारे फंसे हुए थे कोरोना काल में। और ये जो हैं ये लूट घुसूट में फंसे हुए। कोई इनका डायरेक्टर सस्पेंड हो रहा है, तो सेक्रेटरी का बाबू सस्पेंड हो रहा है, कोई सस्पेंड हो रहा है, तो कोई सस्पेंड हो रहा है। तो महंगाई इसमें बहुत गड़बड़ी इन्होंने की है, देश लेवल में भी और प्रदेश लेवल में। बाकी साथियों, इसके साथ जो नौजवान बच्चे, इसके साथ पीछे पुलिस की भर्ती हुई। अब और चीज़ों को छोड़ो, आप एक रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का इस इंक्वायरी के लिए लगाए, वो जाके इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर सकते। जो GDP है बहुत घटी है और देश और प्रदेश की GDP को बढ़ाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि हमारे देश की निर्भरता जो है, विकास जो है आगे बढ़े, तभी हमारे देश का जो है उत्थान होगा, भलाई होगी, कल्याण होगा। और अब देखिए यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, पिछली बार यहाँ मंडी में आए, उसके पहले शिमला में आए, अब धर्मशाला है। कम से कम इनके आने से यहाँ 150 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है, 150 करोड़ का खर्चा, और दे नहीं गए 40 करोड़। और आदरणीय जयराम जी हमारे तो इतने बेचारे दोस्त हैं, हमारे मंडियाल भाई हैं, वो भी 40 करोड़ नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांगी भी आपने?
आपके मुख्यमंत्री हो, क्यों डरते हो आप प्रधानमंत्री से? आपको तो यहाँ के लोगों ने बनाया, लेकिन इनका कसूर नहीं है। ही इज चीफ मिनिस्टर एक्सीडेंटली, ही इज नॉट इलेक्टेड CM। अब मैं आपको ये भी आज़ाद तो साफ शब्दों में कहूँ, ही इज एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर। बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर इन में कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो सका। मेरे पास तो मेंबर हैं, मैं एस्टिमेट कमेटी का चेयरमैन रहता था या PSC का चेयरमैन रहता था, तो मेरे पास मेंबर रहते थे, तो मैं बोलता था आदरणीय जयराम जी सवाल पूछा करो इन अफसरों से, इन सेक्रेटरियों से, इन डायरेक्टरों से, क्यों नहीं आप पूछते? वो कहते हैं चेयरमैन साहब ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। मैंने कहा हर मेंबर का पूरा अधिकार है जो एक चेयरमैन का होता है, तो आप पूछा करो। लेकिन मैं उनकी इज्जत करता हूँ बतौर मुझे, लेकिन भाई बतौर मुख्यमंत्री जी इज्जत करना मुश्किल होता है कि क्योंकि आप जो आपसे लोग हर कुछ कराते हैं। देखिए अब मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मैं सगाघाट की बात बताऊँ। सगाघाट में मुख्यमंत्री बनने के बाद ये 2 बार गए और ऐसी ऐसी सड़कों के उद्घाटन करा दिए इनसे, जो 30 साल पहले बनी थी, 20 साल पहले बनी थी, 40 साल पहले बनी थी। ऐसी स्कीमों का उद्घाटन कर दिए, ऐसी स्कीमों का उद्घाटन करा दिए जो कि 20 साल 30 साल और 35 साल पहले बनी थी। और उनके साथ एक आदरणीय हमारे मेरे पड़ोसी हैं श्री महेंद्र सिंह जी, वो क्या कर रहे हैं? मैंने सड़काघाट के, आप सबको पता है कि सड़काघाट में पीने की पानी की बहुत कमी होती है, तो मैंने कांडा पतन से एक स्कीम बनवाई थी, कोई उस टाइम 50 करोड़ रुपये की, आज वो 150 करोड़ रुपये नहीं बनी थी। तो बड़ी बड़ी पाइपें लगाई थी, उन बड़ी बड़ी पाइपों के छेद करके तो पानी जो है धर्मपुर के क्षेत्र पर गया। जो बड़े बड़े टैंक बनवाए थे उसको धर्मपुर के क्षेत्र के लिए गए। हमको धर्मपुर से कोई शिकायत नहीं है, धर्मपुर के लोग अच्छे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, सब भले मानस आदमी। आप तो वही नंबर 2 के मंत्री हो, ऐसे नंबर 2 के हैं और ऐसे भी वो नंबर 2 के हैं। तो उन्होंने जो है वो अपने आप उन टैंकों में छेद करके पानी देंगे। मैं बताता हूँ आपको मैं इनवाइट करता हूँ, आप आइए सगा। धर्मपुर के क्षेत्र में कम से कम आपको 40 स्कीमें ऐसी मिलेंगी जिसमें लीलाराम राव का नाम लिखा होगा, क्योंकि मेरे टाइम बनी थी उनमें मेरा नाम लिखा हुआ। मेरा नाम लिखा हुआ है, उस टाइम की हिस्ट्री है, उस टाइम का जोग्राफी है जिसके मुताबिक वो लिखा था। आज लेकिन आज महेंद्र सिंह जी उस स्कीम को छेद करके, उन स्कीमों को छेद करके अपने क्षेत्र को ले जा रहे हैं। दो उनको बांटे इसके, हम इसका स्वागत करते हैं। और इन्हें तो भाई 2200 करोड़ रुपए की पाइपें खरीदी हैं, 2200 करोड़ रुपए की पाइपें खरीदी हैं। और जो 2200 करोड़ रुपए की पाइपें खरीदी, इसकी भी आई इंक्वायरी होगी, किस चीज़ के लिए खरीदी, किस कंपनी से खरीदी, किस क्वालिटी की खरीदी, किस क्वांटिटी की खरीदी, किस वजह से खरीदी, इस बात का भी हिसाब बता लिया जाए। हाँ उनको दो पानी, हम उसका स्वागत करते हैं, अब लाख बार स्वागत करते हैं। अपने पड़ोस पेट बोले हैं मंडलिए थे भाई, पेट के न पड़े से पेट होने रखे। लेकिन भाई ये बहुत इन्होंने गति किया हुआ। इसके साथ साथियों जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, अब देखिए बुरी हालत वहाँ की ये कर दी है कि सड़काघाट का एक पेट्रोल पर जो है प्लम्बर नहीं लगता, एक वहाँ पर मजदूर नहीं लगता, वो भी मजदूर है, प्लम्बर है और फिटर है, वो धर्मपुर से आता है। वो चलेगा धर्मपुर से पहुँचेगा स्मेले में 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर से जब व्यक्ति चलेगा कैसे काम चलेगा? 40 किलोमीटर चल के आदमी आएगा, 40 किलोमीटर जाएगा, कैसे काम चलेगा? लेकिन सड़काघाट का आदमी नहीं लगेगा, धर्मपुर का आदमी लगेगा। तो ये कुछ सर्व करो, क्या करते हो? हम भी मिनिस्टर हैं आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की मेहरबानी से हम भी मिनिस्टर हैं, पर हमने ऐसी बेईमानी की थी जो हमारे हिस्से का होता था हम भी लगाते थे, जो उनके हिस्से का हम कर लगाते थे। आप मंत्री जो हैं वो केवल एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी के नहीं थे। हाँ मैं मानता हूँ 19 की हो जाता है, 19 की सब कर देते हैं, लेकिन अरे 1900 नहीं होता। 1900 आप करते हैं तो बेईमानी है। ये करप्शन केवल पैसे की नहीं होती है, मेंटल करप्शन होती है। सबसे बड़ा बेईमान मैं उसको सोचता हूँ जो मेंटली करप्ट होता है। सबसे बड़ा गद्दार है, बेईमान होता है जो कि दिमागी तौर पर करप्ट होता है। तो ये तो बेईमानी तौर पर, दिमागी तौर पर करप्ट है जो हमारे सड़काघाट के लोगों को जो है बेकार बना रहे। बाकी
अब देखिए, आप सरकाघाट के हॉस्पिटल को लीजिए, सरकाघाट के हॉस्पिटल को आप लीजिए। जब मैं मंत्री था, उसके बाद मैं पोलिटिकल ऑर्गेनाइजर मुख्यमंत्री जी का रहा, उस टाइम ये वहाँ पर 18 डॉक्टर थे सरकाघाट के हॉस्पिटल में। 18 डॉक्टरों में 10 स्पेशलिस्ट थे। मेडिसिन का एमडी होता था, सर्जन होता था, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता था, गायनिकोलॉजी का होता था, ऑर्थो का होता था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता था, हड्डी, मतलब कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं था जो सरकाघाट के हॉस्पिटल में नहीं होता था। 14 करोड़ रुपए की तो मैंने सरकाघाट हॉस्पिटल के लिए उस टाइम बिल्डिंग सेंक्शन करवाई थी। अभी नहीं बन रही, अब बनेगी, वो हमारे टाइम में बनेगी, 5 महीने बाद बनाएंगे उसको ठीक तरीके से। लेकिन आज क्या है, सरकाघाट में 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, एक रेडियोलॉजी का, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और एक ENT का एक्सपर्ट है। मैंने सुना है जो ENT का एक्सपर्ट है वो भी जा रही है, उनकी बेटी वो भी जा रही है सरकाघाट के हॉस्पिटल। सत्यानाश करती है आप लोगों को। और बुलदौरा का हमारा CSC होता था, उसमें 3 स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर, क्योंकि मुझे पता है गाँव में एक मेडिसिन के डॉक्टर की बड़ी जरूरत पड़ती है, एक गायनिकोलॉजी के डॉक्टर की बड़ी जरूरत पड़ती है और एक सर्जन के डॉक्टर की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। तो हम तीनों स्पेशलिस्ट कहते हैं। आप एक नहीं हो, एक डॉक्टर नहीं है, केवल 3 MBBS डॉक्टर हैं। मैं MBBS डॉक्टर की कोई तो ही नहीं कर रहा हूँ। जो उनको जितना उन्होंने पढ़ा है, जो जितना उन्होंने लिखा है, उसके मुताबिक वो पढ़ाएंगे। जब पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, तो कितना ज्ञान उनको होगा, वो उतना ही इलाज कर सकते हैं जितना उनमें बुद्धिमत्ता है, जितना उन्होंने पढ़ा हो, लिखा है। तो वहाँ पर 3 है। हमारा जो सरकाघाट के क्षेत्र में 11 PSC है। हमने हर PSC के अंदर 2-2 डॉक्टर लगा रखे थे। नॉट सरकाघाट में, कांग्रेस के टाइम में हर PSC के अंदर 2-2 डॉक्टर होते थे। और अब क्या है, अब जो एक डॉक्टर का दिया हर PSC में, भाई एक डॉक्टर के वो 24 घंटे कैसे दे सकते थे? एक डॉक्टर ड्यूटी दे नहीं सकता। तो उसको आखिर उसने आराम भी करना है, तो सोना भी है, उसमें उठना भी है, बैठना भी है, उसके बाल भी है, बच्चा भी है, कैसे गुजारा करेगा? हम सरकार से चाहते हैं कि जो पैटर्न हमने बनाया था कि अब 2-2 डॉक्टर PSC में, जो अब सरकाघाट में 12 जो PSC है उनमें एक डॉक्टर है, कैसे वो उनका गुजारा करा सकते हैं? हम 2-2 डॉक्टर चाहते हैं। बाकी देखिए, सरकाघाट के में हमारा दूर दराज का क्षेत्र है सरकाघाट का। हमारे बस डिपो सरकाघाट के अंदर 1984 में बनाया था। उस बस डिपो को अब महेंद्र सिंह जी ने 70 बसें वहाँ से धर्मपुर ले गया और 140 ड्राइवर कंडक्टर धर्मपुर ले गया। कोई भले मानस आदमी शर्म से मैं बात करो और ये देखो कि तुम सरकाघाट की चोरी क्यों कर रहे हो? तुम्हारे 68 डिपो हैं, वहाँ से एक बस निकाल लो, आपका डिपो भी चल पड़ेगा और हमारा सरकाघाट का डिपो का सत्यानाश नहीं होगा। उनमें से आप 70 बसें ले गए तो हमारा डिपो तो खाली कर दिया। आज हमारी जो बसें हैं, कोई स्वारघाट खड़ी हो रही है, कोई बस हमारी गिद्धौड़ खड़ी हो रही है, कोई चौरी खड़ी हो रही है, कोई बुधवाड़े खड़ी हो रही है, कोई ढलवान खड़ी हो रही है। तो हमारे डिपो का सत्यानाश किया। और आदरणीय हमारे विधायक महोदय से पूछते हैं, भाई ये क्यों हो रहा है? कहते हो भी हमारे भाई हैं, उन्होंने भी गुजारा करना है। वो तो भाई मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आप हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकते तो आप कहाँ के विधायक हो? किस प्रकार के विधायक हो? तो इस समय तो मैं एक शेर बोलूँगा, इधर उधर की तू बात न कर, ये बता के काफिला कैसे लूटा, ये राजधानी का मतलब नहीं, ये तेरी रहबरी का सवाल, ये आपकी काबिलियत का सवाल है। इसकी वजह से उस क्षेत्र के साथ धक्केबाजी होगी। ज़्यादा तो नहीं मैंने बोल दिया। आने वाले चुनाव जो अभी आने वाले होने वाले हैं उसके बारे में आपकी क्या तैयारी? बस 1 मिनट में बताता हूँ जी। बाकी हमारे जो नौजवान हैं उनकी अनदेखी हो रही है, उनको जॉब। हाँ जी, आप नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आने वाले चुनाव लड़ने की तैयारी, विधानसभा चुनाव के लिए क्या आप लड़ेंगे सरकाघाट से? 100% लड़ेंगे जी, और 70% लड़ेंगे। कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी इसमें? कहाँ की? प्रदेश की, देश की या मंडी की? देखिए जी, प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्वाभाविक तौर पर सरकार बनेगी
और बनाएंगे हम। यहाँ पर ना कोई पंजाब पैटर्न चलता, ना दिल्ली पैटर्न चलता, ना यूपी से पैटर्न चलता, ना मध्य प्रदेश पैटर्न चलता। हिमाचल का अपना पैटर्न है। हमने पिछले इलेक्शन में दिखा दिया कि जब देश और तरफ जा रहा था तो हम और तरफ जा रहे थे। उसी की वजह से है कि डीजल के रेट कम हुए, पेट्रोल के रेट कम हुए, और जो बोल रहे हैं भाई पहाड़ी टस्सा बजा त्रिकड़ मोदी रसी कर गया पटाखे, तो तब डीजल और पेट्रोल के रेट कम हुए और हम वर्षीय तौर पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। तो सरकार घाट में तो आपकी गुटबाजी खत्म नहीं होती है, कैसे गुटबाजी जीतेंगे? कौन सी गुटबाजी? देखिए, पिछली बार कुछ लोगों ने मिल मिला के साजिश की और हमारा टिकट कटवाया, और मैं एक डिसिप्लिन कांग्रेसमैन के होने के नाते मैंने इलेक्शन लड़ा। यदि मैं इलेक्शन लड़ता तो ये चाहे बीजेपी का था चाहे कांग्रेस हो रहा था, इनकी जमानतें जब्त होंगी, 100% जमानतें जब्त होंगी। हमारे पीछे 10 सीटें आ गई मंडी की, मेरे को नहीं टिकट देने की वजह से 5-6 सीटों पर फर्क पड़ा है। यदि मेरे को टिकट दिया होता, मेरी सीट कम से कम 15,000 वोटों से जीतेगी। मेरे साथ हमदर्दी थी वहाँ के लोग, पूरी हमदर्दी थी। और अब की बार तो हमने चुनाव लड़ना ही है, सवाल ही पहले होता कि चुनाव लड़ना नहीं है। हाईकमांड किसको टिकट देगी? हाईकमांड उस व्यक्ति को टिकट देगी जो जीतने वाला होगा। हाईकमांड उस व्यक्ति को टिकट कभी नहीं देगी जो चुनाव हारने वाला है। हारने वाले को कोई टिकट नहीं देता। और आज तक कांग्रेस वाले भी से मिले भाई जीतने वाले टिकट देने पड़ा भाई, और वो सर्वे करा रहे हैं अपने लेवल पे। सर्वे में जो आएंगे और फर्जी फ्रॉड सर्वे करेंगे उसको नहीं मानेंगे। फर्जी फ्रॉड सर्वे उसको नहीं मानेंगे। ठीक सर्वे होगा, सही सर्वे होगा तो हम मानेंगे। अगर आप साहब का टिकट कटता है तो क्या आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? ऐसा है, अभी तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, टिकट कटने का प्रश्न कोई नहीं है। क्योंकि जब कटेगा, देखा गया जब कटेगा सीनियर लीडर डिस्पाइट दैट आप साइडलाइन ये आपके आसपास में भी बड़े युवा बैठे हैं, इनको कब मौका मिलेगा? इनको मिलेगा मेरे बाद। नहीं, मैं मेरा इट्स माई लास्ट इलेक्शन, आई डिक्लेयर टुडे इट्स माई लास्ट इलेक्शन। फिर इन नौजवानों से आने और कहाँ से लाने? क्या एज होगी सर आपकी? है जी, आपकी क्या एज होगी? 76। मेरे से बड़े बड़े उम्र के हैं, धनराम सांडल 84 के हैं, और सूर्य मेरे भी बड़े भाई हैं। हाँ, वो मेरे बड़े भाई हैं। चंद्र कुमार जी हैं, वो भी हमारे बड़े भाई हैं। यदि हमारे 5 से लोगों का टिकट काट देते हैं ना, तो अपने आप ही बनिए नहीं गवर्नमेंट में। राव जी आपने बोला ना हिमाचल का अपना कल्चर है, तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं चलता है, लेकिन कोई भी पैटर्न नहीं चलता है। तो आपके हाई कमान ने पंजाब में जो पैटर्न फॉलो किया था वही हाई कमान ने हिमाचल में फॉलो किया। नहीं, वहाँ चला सिद्धू पैटर्न, और सिर्फ हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने को महीना पहले दे भी भेज दिया। हिमाचल का सिद्धू कौन है? हिमाचल का सिद्धू कौन फिर? हिमाचल का सिद्धू तो अभी तो कोई नहीं जो मेरे को पैटर्न तो उन्होंने वही लागू किया। नहीं, ऐसा कोई नहीं। हिमाचल का कोई सिद्धू नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस यूनाइटेड है, इकट्ठी है और मजबूती के साथ लड़ रही है। और हम श्रीमती प्रतिभा सिंह के अंदर और मुकेश अग्निहोत्री सुक्खू भी है, तो उसका सहयोग लेकर के सब इकट्ठे मिलकर सब लीडर, ऐसा नहीं है वे 3 ही लीडर है हमारे। और भी हमारे हिमाचल का कोई चन्नी होगा घोषित? कौन जी? हिमाचल से कोई चन्नी घोषित होगा? नहीं, कोई नहीं चन्नी होगा। तो जब चीफ मिनिस्टर नहीं है तो चन्नी थोड़ा कहाँ से आना? चन्नी कहाँ से आना जब चीफ मिनिस्टर नहीं है? राव साहब 2017 में क्या कारण रहा कि आपका टिकट काटा गया? अब इस कहानी में मत जाओ यार। ऐसा है, अगला सवाल उसी से रिलेटेड है। ऐसा है, क्या कारण? कारण गुटबाजी भी हो सकती है। तो इस बार कई टिकट आपको ही मिलेगा, इस बार की गुटबाजी अभी नहीं हो सकती? नहीं, कोई नहीं हुई गुटबाजी। आई नो इट, आई हैव टू फाइट एंड द कांग्रेस पार्टी विल गिव इट टू द विनिंग कैंडिडेट एंड यदि टिकट नहीं देते इस बात को उस टाइम सोचे। पिछली बार इन्होंने मन मारा, इस बार वो मार लेंगे। क्या बोला आपने? नहीं, ठीक जवाब दिया ना। पिछली बार आपने मन मारा, वो मार लेंगे अगर आपको टिकट मिलता अच्छा है। राव साहब, एक बात की आपने कि जो बायसनेस की बात की है, जल शक्ति मिनिस्टर पे आपने एक बायसनेस की बात की है कि वो जो सारा जो डेवलपमेंट है वो देहरादून में ले जाते हैं।
और सरसा घाट के यूथ को कुछ नहीं मिल पाता है, तो इतनी हेल्पलेस क्यों है कांग्रेस? देखिए यूथ घरों से बाहर ही नहीं निकाल पाए। थैंकफुली यू पुट दिस क्वेश्चन। वाई कांग्रेस मैं साइलेंट बताऊं इन आपको, सच ए लॉन्ग हमारे लोगों ने धरने दिए हैं, पुतले जलाए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद की है, सब कुछ किया है। और अब यदि हम 10-15 दिन के अंदर यदि नहीं सरघाट के अंदर डॉक्टर देते हैं इनमें, और जिस तरह हमारा सेंट्रल स्कूल है उसको नहीं देते, तो हम रेगुलर भुगतान कर रहे हैं, रेगुलर भुगतान गन इन वे ऑफ गन इन वे को ये हमने तय किया। 2 केंद्रीय विद्यालय आपके पड़ोसी हाँ, ले गए, विधानसभा ले क्षेत्र गए। में चले गए, अब लेकिन कांग्रेस इस सोच जैसे होने साइलेंट है। नहीं, हम नहीं साइलेंट। आप मीडिया में देखें तो देते हैं, लेकिन भाई अब मीडिया में वो छोटी जगह है इसलिए उसका प्रचार कम होता है। आप लोग बड़ी जगह बैठे हैं, आपका प्रचार ज़्यादा होता है। नहीं, ये एक समय था जबकि आपको सरगा घाट में बुरी तरह से लोकप्रिय होते, इतने लोकप्रिय थे कि जहाँ जाते थे धूम आके भी चलता था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, क्या बात है? नहीं, ऐसा है, लोग इकट्ठे होते हैं, हमारे को आज भी होते हैं, कल भी होते थे, परसों भी होते थे। लेकिन एक बात तो है कि हम 15 साल से 17 से बाहर हैं, तो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है भाई। अब दूर क्यों बोले हैं तुमसे? थोड़ा बोला है बूढ़ी बूढ़ा जो मक्खी लगे ही लगती है। चलो ठीक है राव साहब, आपका जोश इतना ही बरकरार रहे चुनाव आपको शुभकामनाएं। ना जी, थैंक यू वेरी मच।